तो थ्योरी देख ली थी अपन ने बेसिक सी, डिफरेंशिएशन क्या है, उसके रूल क्या है ना, चेन रूल क्या है, प्रोडक्ट रूल क्या है, उसके डेरिवेशन वगैरह। तो बस हम क्वेश्चंस करते हैं ना, जैसे बेसिक डिफरेंशिएशन जो आपको आता है उसी पे अपन कुछ क्वेश्चंस करते हैं। Differentiate the following functions. है ना, तो खटाखट करते रहो आप भी साथ साथ। कुछ भी ऐसा लर्निंग तो कुछ नया है नहीं अपने लिए, है ना। डिफरेंशिएशन आपको आता ही होगा, और फिर भी परसों के लेक्चर में हमने बात कर ली थी। बस सॉल्व करना है इसको। यूवी रूल लगेगा, पहले एक्स को डिफरेंशिएट कर दोगे तो tan इनवर्स एक्स एज इट इज, और एक्स का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा 1, प्लस एक्स को छोड़ दोगे और tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। बस ये आंसर आ गया। बाकी डिपेंड करता है ऑप्शंस में कितना सॉल्व कर रखा है ना, इसमें कुछ फर्दर सॉल्विंग जैसा कुछ नहीं, ज्यादा ज्यादा एलसीएम ले सकते हो। अब देखो इसमें 3 फंक्शन आ गए, तो यूवी रूल को आप जनरली एक्सटेंड भी कर सकते हो। जैसे यूवी में क्या था, यूवी का डेरिवेटिव क्या था, एक का मतलब, या अगर यूवी छोड़ो एफ इंटू जी का डेरिवेटिव क्या था कि पहले को कर दिया फिर दूसरे को छोड़ दिया, फिर पहले को छोड़ दिया दूसरे को कर दिया, है ना। इसको आप जनरलाइज भी कर सकते हो। मान लो f1, f2, f3 से लेके fn फंक्शन है ना, इसका जो डेरिवेटिव होगा वो पहले मान लो f1 को डेरिवेट कर दिया, बाकी सबको छोड़ दिया, फिर f1 f2 को कर दिया, बाकी सबको छोड़ दिया, इसी तरह चलते 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 बाकी सबको छोड़ के और लास्ट में fn को डेरिवेट कर। ठीक है ना, आप इसको जनरलाइज कर सकते हो। ठीक है जी, तो इसको अपन क्या कर सकते हैं, y डैश का सबसे पहले एक्स क्यूब का डेरिवेटिव तो 3x स्क्वायर इंटू बाकी दो को छोड़ दिया, प्लस पहले को छोड़ के दूसरे का डिफरेंशिएट कर दिया माइनस साइन एक्स इंटू तीसरे को भी छोड़ दिया, प्लस पहले दो को छोड़ दिया और तीसरे को डिफरेंशिएट कर दिया। ठीक है ना, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। बस ये तो अपन ऐसे बस रैंडमली एग्जांपल ले रहे हैं। एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएंगे वो थोड़े से मैनिपुलेटिव काइंड ऑफ आएंगे, भी अपन करेंगे आगे आगे, है ना। जैसे इसका डेरिवेटिव क्या होगा, तो इसमें चेन रूल लगेगा। पहले अगर इसको टी बोल दोगे तो टी का स्क्वायर, है ना। तो अगर मान लो इसको टी बोलते हो तो ये फंक्शन क्या है, टी स्क्वायर है। तो डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, तो वो सब सब्जेक्टिवली करने की जरूरत होती है बोर्ड वोर्ड में। अपन तो सीधा डिफरेंशिएट करेंगे, अपन को साफ साफ दिख रहा है। इसको टी माना तो टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t 2 इंटू एल एन एक्स इंटू एल एन एक्स का डेरिवेटिव वो क्या हो जाएगा 1/x। बस ठीक है ना। अब देखो जैसे ये हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या है, करने को आप सीधा भी कर सकते हो कि इसको 1/t बोल दिया, है ना। तो y डैश क्या हो जाएगा, 1/t का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस 1/t स्क्वायर। तो माइनस 1 ये जो नीचे है पूरा का पूरा उसका स्क्वायर इंटू इसका डेरिवेटिव। तो रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का डेरिवेटिव मैंने याद करवाया था आपको, है ना। नहीं भी याद तो कोई खास बात नहीं है। इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा, रूट टी का डेरिवेटिव क्या होगा 1/2 रूट टी। तो 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू में क्या आएगा 2x। और यही मैंने डायरेक्ट कहा था, याद कर लो तो अच्छी बात है। और दूसरे का आ जाएगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू में ये आ जाएगा। ठीक है, और इसी को करने का दूसरा तरीका क्या होगा, मेथड 2, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, है ना। ऑलवेज ट्राई टू सिंप्लीफाई फर्स्ट, है ना। डिफरेंशिएशन का कोई भी क्वेश्चन आएगा ना, तो गंदा सा कोई क्वेश्चन अगर आएगा तो आपसे ये एक्सपेक्टेशन रखी जाएगी कि आप पहले थोड़ा उसको सिंप्लीफाई कर लो, देन डिफरेंशिएट करने की कोशिश करो। सीधा डिफरेंशिएट करके अगर तुमने बड़ा सा रायता फैला दिया
तो पक्की बात है आप कहीं ना कहीं उलझ सकते हो, ठीक है ना। गंदे गंदे एक्सप्रेशंस आने का पर्पज ही ये है कि आपको सिंप्लीफाई करना है। बेसिक मैथ्स आपकी कैसी है ना, मैथ्स वाला बंदा ही उसको देख के ऑब्जर्व करके सिंप्लीफाई कर सकता है, बाकी तो फिर मुंह फाड़ के वो फॉर्मूला लगा देंगे। भाई डिफरेंशिएट ऐसे तो कोई भी कर देगा, जिसको स्टैंडर्ड फॉर्मूला पता है किसी को भी डिफरेंशिएट करके वो रख देगा। अल्टीमेटली थिंग इज उसको आप सॉर्ट आउट कैसे करते हो ना, ऑप्शंस में जो आंसर अवेलेबल होंगे उसको कैसे ऑब्जर्व करना है। तो पहले सिंप्लीफिकेशन का एक फंडा है, तो यहाँ पे भी सिंप्लीफिकेशन क्या दिखता है, ऑब्वियसली रैशनलाइजेशन आप कर सकते हो ना। तो मेथड 2 फर्स्ट रैशनलाइज, थोड़ा सा मैंने उसको आसान बना दिया, तो उससे क्या हो जाएगा, y क्या बन जाएगा, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। भाई आपने इसके काउंटर पार्ट से तो मल्टीप्लाई डिवाइड किया गया होगा, तो नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो नीचे बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर कट गया, तो इसको आप अलग से लिख सकते हो 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अंदर वाले को डिफरेंशिएट कर दो, मतलब अभी तो मैं सिर्फ y लिख के दिखा रहा हूँ। ये आपका रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस रूट एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपने y को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया। अब इसका अगर डैश लिखोगे, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ एक बार y डैश, तो वो क्या हो जाएगा 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एज इट इज, रूट के अंदर इसका डेरिवेटिव x अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। तो हो सकता है ऑप्शन में ये हो, फिर या तो आप इसको मैनिपुलेट करोगे आगे जाके, या थोड़ा पहले से ही मैनिपुलेशन करके चलो तो थोड़ा सुंदर दिखेगा आंसर। नीचे वो बड़े वाला एक्सप्रेशन नहीं है, ये वाला, इसको आप खोल छोल के सिंप्लीफाई कर लोगे तो वो आएगा इसी के बराबर ही। बट अल्टीमेट पर्पज इज कि ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड सोचा, इसमें हमने दिमाग का खर्च करा, तो इस तरह की चीजों को ऐसे डील करने की आदत डाल ले, है ना। तो नीचे डिनोमिनेटर में डिफरेंशिएशन करना ऑब्वियसली कोई पसंद नहीं करेगा, ऊपर में डिफरेंशिएशन करना आसान रहता है, तो मैंने रैशनलाइज करके नीचे कांस्टेंट बना दिया, नीचे कांस्टेंट बना दिया, उसके बाद ऊपर वाले को डिफरेंशिएट कर दिया, तो थोड़ा सा उसका चेहरा खूबसूरत बन गया, है ना। हाँ जी, कोई दिक्कत किसी को? मिटा दे? यस सर। ठीक है जी, तो इस तरह की कॉमन सी चीजें हैं, बोर्ड शोर्ड में आ जाती हैं, है ना। अपने तो एक लाइन का क्वेश्चन है, फिर भी मैं एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे दूं। बोर्ड शोर्ड में आप कैसे करोगे, आप ऐसे दिखा सकते हो कि ये चीज को हमने बोल दिया t, कैसे लिखोगे आप, लेट 2 की पावर x इज इक्वल टू t, तो y क्या बन गया 2 की पावर t। अब आपसे क्या पूछा गया dy बाई dx, तो आप कहोगे dy बाई dx क्या हो जाएगा, dy बाई dt इंटू dt बाई dx, और ये क्या बन जाएगा 2 की पावर t का डेरिवेटिव 2 की पावर t इंटू dt बाई dx। dt बाई dx निकालने के लिए यहां से dx बाई dt निकालना पड़ेगा आपको, हाँ भाई dx बाई dt, तो dx बाई dt क्या हो जाएगा, यहां से इधर का तो सॉरी dt बाई dx निकालना पड़ेगा, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dt अपॉन dx क्या हो जाएगा 2 की पावर x इंटू ln 2 हो जाएगा। तो यहां से आप dx बाई dt की वैल्यू निकालोगे क्या, बस यही तो चाहिए, dt है ये वैल्यू याद रखो, तो 2 की पावर t इंटू 2 की पावर x इंटू ln 2, बाद में t को सब्स्टिट्यूट कर दोगे, तो 2 की पावर x इंटू 2 की पावर x इंटू ln 2, ये आपका आंसर है। ये बोर्ड शॉर्ट में आपको 2-3 नंबर का जब क्वेश्चन आता है तो इस तरह से थोड़ा सिस्टमेटिकली लिख दोगे। अब अपन आते हैं कंपटीशन के हिसाब से, तो अपन को देखो साफ, हाँ जी सर जब आपने dy बाई dt किया तब भी 2 की पावर t इंटू ln 2 एक और आएगा। हाँ सॉरी, यहाँ ln 2 आएगा, है ना, तो ये स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है जी।
Yes, sir. Yes, sir. चलो अब देखो अपने तो धुआंधार पारी खेलेंगे है ना, धोनी की तरह खटखट, टू की पावर समथिंग का डेरिवेटिव टू की पावर समथिंग इनटू ln2, फिर इस टू के लिए टू की पावर समथिंग इनटू ln2, फिर टू की पावर के लिए दो के ऊपर तीन दो आ गए, अब दो के ऊपर तीन दो x इंटू ln2 इंटू टू की पावर x इंटू ln2 इंटू टू की पावर x इंटू ln2। अब तो फाइनल आंसर कैसा दिखेगा, टू की पावर टू की पावर टू की पावर टू की पावर 1 2 3 4 x इंटू टू की पावर टू की पावर टू की पावर टू की पावर x इंटू टू की पावर टू की पावर टू की पावर x इंटू टू की पावर टू की पावर x इंटू टू की पावर x इंटू ln टू की पावर 5। अपने डायरेक्ट ये लिख सकते हैं, कोई परेशानी थोड़ी किसी को। अभी इसका डेरिवेटिव डायरेक्ट ये लिख सकते हो आप, समझ गए? Yes, sir. है ना, तो मैथ्स के स्टूडेंट अपन अपने लिए कोई बड़ी बात नहीं है ना, बायो वाले तो फिसल जाए बेचारे। चलो नेक्स्ट लिस्ट पे चलते हैं। अगेन log का बेस a है, log का बेस a जब होता है तो उसका डिफरेंशिएशन अलग से सोचो क्या होता है। log x बेस a का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन x अपॉन ln a होता है कि नहीं होता? बोलो। Yes. हाँ, अब ये आपके लिए x है तो 1 अपॉन ये पूरा तामझाम log बेस a इंटू log x बेस a और अपॉन 1 अपॉन ln a। फिर इस log के लिए कंपोजिट फंक्शन का मैंने आपको बताया था ना, डेरिवेटिव क्या होता है, f ऑफ g डैश डेरिवेटिव क्या होता है, f डैश g इंटू g डैश। तो पहले f डैश फिर अंदर वाले का डेरिवेटिव, वो खुद कंपोजिट है तो फिर f ऑफ g इंटू f डैश। तो फिर इसके लिए ये 1 अपॉन log ऑफ x अपॉन a इंटू ln a इंटू इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन x अपॉन ln। सो दिस विल बी 1 अपॉन log बेस a log x बेस a इंटू 1 अपॉन log ऑफ x बेस a इंटू 1 अपॉन x इंटू 1 अपॉन ln ऑफ a का होल क्यूब। दिस विल बी योर आंसर। कोई दिक्कत? चलो अच्छी बात है, छाप लो। बता दे, छाप लिया तो Yes, sir. चलो। तो बेसिकली कहने का पर्पज ये है कि इतना डिफरेंशिएशन तो अपन फिजिक्स से ही पढ़ते आ रहे हैं, फिर भी अपन ने दोबारा बता दिया, प्रूफ सब समझा दिए। तो अगर आपको चेन वेन रूल में समझ में आया, क्योंकि ये तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है ना भाई, ये तो मैथ्स के बच्चे के लिए कुछ है ही नहीं है ना। अपने जो चीजें पढ़ने आए हैं डिफरेंशिएशन में वो तो अभी हम पढ़ेंगे है ना, जो काम की चीजें हैं स्पेसिफिकली इंजीनियरिंग के लिए है ना। इतना तो डिफरेंशिएशन नॉन मेडिकल वालों को भी सिखाया जाता है शुरू में, बेसिक है ना, फिजिक्स में जो आपको म्यूचुअली सिखाते हैं। ठीक है, ऐसे लेवल पे क्वेश्चन नहीं आते होंगे, मतलब इतने भी नहीं आते होंगे मे बी बायो उसमें फिजिक्स में, बट नॉलेज तो होती है। चलो प्रैक्टिस करते हैं। और तो क्या है नेक्स्ट, साइन ऑफ x डिग्री प्लस 60 डिग्री या x डिग्री ही कर लो ना बस, तो प्लस 60 से तो क्या फर्क पड़ेगा, कांस्टेंट है वो। चलो अब इसका क्या आंसर है, y डैश
इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स डिग्री into pi by 180 degree. इंटू पाई बाय 180 है ना, वेरी गुड। बिकॉज क्यों, जो साइन एक्स फंक्शन अपन पढ़ते हैं, जो ग्राफ बनाते हैं, उसमें जो एक्स वो डिग्री नहीं होता, वो रेडियन में होता है ना। तो फंक्शन में जो ग्राफ बनाते हैं अपन, वो रेडियन, रियल नंबर रेडियन में होता है। डिग्री को तो उससे अपन 10वीं तक भूल के पढ़ के आ जाते हैं। 11वीं में एंटर करते ही ट्रिको में आपको बता दिया जाता है कि यार देखो डिग्री भूल जाओ, है ना। भूल जाओ मतलब ये नहीं, पता नहीं है क्या है, पर रेडियन रेडियन चलेगा आपसे। तो आपको पता है कि इसको आप लिखोगे साइन ऑफ एक्स इंटू पाई बाय 180 रेडियन, ये आपका फंक्शन है। अब इसका जब डिफरेंशिएशन करोगे तो साइन ऑफ ए एक्स का डेरिवेशन क्या आएगा, कॉस एक्स इंटू पाई बाय 180 इंटू पाई बाय 180, ये आपका आंसर आएगा। अब ये एंगल रेडियन में है और मान लो ऑप्शन वापस डिग्री में है, तो आपको आंसर वापस इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, पाई बाय 180 इंटू 180 बाय पाई डिग्री। सो दिस विल लुक लाइक एज cos of x डिग्री इंटू पाई बाय 180। ठीक है जी, चलो ये ऐसे ड्रामा लगा रखा है। ये दिख रहा है आपको क्या है, 1 है, और ये भी क्या है, 1 है। ऑब्वियसली डोमेन इसका x ग्रेटर देन 0 है और x 1 नहीं हो सकता है ना, वो सब कंडीशंस मान के चल रहे हैं हम। ये जो चीज डिफाइंड है वो x ग्रेटर देन 1 0 एंड x नॉट 1 के लिए ही डिफाइंड होगी, अदरवाइज लोग शोक डिफाइंड ही नहीं होंगे। तो उसी ड्यूरेशन में ही बात की जा रही है, ठीक है ना। x बिलोंग्स टू r के लिए नहीं बोल रहे हैं कि नॉन डिफरेंशिएशन निकाल रहे हैं। बेस तो डिफरेंशिएबिलिटी ही है भाई, कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं वो पता कैसे चलता है, उसकी डिफरेंशिएबिलिटी एलएचडी आरएचडी चेक करके। तो हम तो बस अब जहां जहां डिफाइंड है वहां वहां बात कर रहे हैं। तो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ठीक है जी। ये आ गया log 10 बेस x प्लस log x बेस 10, ठीक है। तो इसको लिख दिया 2 प्लस log x बेस 10 को तो झेल लोगे, log 10 बेस x का क्या करोगे, log a by b का वाला रूल लगा दोगे, है ना। तो दिस विल बी 2 log x बेस 10 प्लस ln 10 अपॉन ln x। नाउ डेरिवेट इट, है ना। तो y डैश क्या हो जाएगा, 2 का 0, log x बेस 10 का डेरिवेटिव पता है हमें, 1 अपॉन x इंटू अपॉन 1 अपॉन ln 10 ln a, ठीक है ना। प्लस अब ln 10 तो कांस्टेंट आ गया, अब ये 1 अपॉन t की तरह बिहेव करेगा। 1 अपॉन t का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन t स्क्वायर, माइनस 1 अपॉन t स्क्वायर ln स्क्वायर x इंटू ln x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x। So your answer will be 1 upon x 1 upon ln 10 minus ln 10 upon ln square x। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, सही है। हाँ भाई, ठीक है ना। नेक्स्ट log x ln x, है ना। तो यहां पे भी हमने एक फंडा सीखा था, तो वहां पे भी सेम बात है, हिंट बना के लिख सकते हैं, है ना। फंडा, हिंट क्या, फंडा लिख लें कोई भी। बेस में वेरिएबल, बेस में वेरिएबल है तो अप्लाई log b बेस a इज इक्वल टू ln b अपॉन ln a, है ना। हमेशा ऐसा यूज कर ले, आपका सिंप्लीफाई हो जाएगा। ये फंडे की तरह याद रखा, राइट। ये बेस में वेरिएबल आ गया तो आप इस चीज को ऐसे डील कर लो बस। सो इसको आप लिख सकते हो ln ऑफ ln x अपॉन ln x, सही है। बस अब इस पे क्या लगा दो, u बाई v रूल लगा दो, चाहे तो u इंटू 1 लगा दो, ऐसे लगा दो। मान लो इसको ऐसे भी तो देख सकते हो, ln इंटू ln x इंटू 1 अपॉन ln x, है ना। तो ये u है, अगर मान लो ये v है, ये f है, ये g है, तो डेरिवेट कर दो। तो y डैश क्या होगा, f का डैश, तो ln का डेरिवेटिव 1 अपॉन ln x इंटू ln x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, इसको एज इट इज छोड़ दिया, प्लस ln ऑफ ln x को एज इट इज छोड़ दिया इंटू 1 अपॉन ln x, 1 अपॉन t का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन ln स्क्वायर x इंटू 1 अपॉन x। तो देखो 1 अपॉन x ln स्क्वायर x कॉमन आ गया, 1 अपॉन x ln स्क्वायर x, तो अंदर क्या बचा 1, यहाँ x ln स्क्वायर x कॉमन आ गया, तो क्या बचा 1 माइनस ln ऑफ ln x। ये आपका आंसर आ गया, सही है।
tan ऑफ x की पावर 4 प्लस tan ऑफ 4x। ये tan के आर्ग्यूमेंट है ना, तो tan का डेरिवेटिव क्या होता है sec स्क्वायर x की पावर 4 इंटू आर्ग्यूमेंट का डेरिवेटिव 4x क्यूब प्लस इसको t की तरह बिहेव करोगे तो 4 इंटू टेन क्यूब एक्स इंटू टेन का डेरिवेटिव sec स्क्वायर एक्स। सही है? Yes. चलो इसको डिफरेंशिएट करना है, शुरू हो जाए। तो देखो यहां पे x को कर दो और इसको छोड़ दो, तो ये f है, अगर मान लो ये g है तो इसका डेरिवेटिव तो आ गया 1/2 इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फिर प्लस x को छोड़ दिया x/2 को, उसका डेरिवेटिव हमने याद करा था, नहीं याद करा था तो कोई इतना टॉप भी नहीं है कि 1/2 टाइम्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू 2x है ना, तो ये 2 कट जाता है बाद में, बस यही था, माइनस ए स्क्वायर बाई 2, इसका डेरिवेटिव याद करवाया था मैंने 1/रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। याद है क्या किसी को? नहीं याद तो दोबारा निकाल लो साइड में, 1/x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस x अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। एलसीएम लोगे तो ये कट जाएगा पूरा ऊपर से नीचे से, तो ये बचेगा 1/रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है जी, तो कहाँ आ गए अपन? 1/2 टाइम्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 1/2 टाइम्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, अब अगर मैं इसकी आधी पावर काट दूं तो ये बन जाएगा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 2 प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 2, दिस विल बिकम रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, मतलब ये वाई डैश आ जाएगा। और इंटीग्रेशन जब चैप्टर पढ़ेंगे हम, तब हम आपको इसका रटाएंगे, स्टैंडर्ड रिजल्ट होगा उस टाइम पे कि इसका इंटीग्रेशन ये होता है ना, बड़े बड़े फॉर्मूले आएंगे इंटीग्रेशन में, तो उस टाइम पे ये देखते ही आप बता दोगे हाँ यार सही है, इसका डेरिवेटिव यही आना चाहिए था। चलो log ऑफ sin x माइनस 2। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि कैलकुलस के अंदर बेस ना दिया हो तो बाय डिफॉल्ट अपन ई लेके चलते हैं, है ना, लोग मतलब हम एल ही मानते हैं जब तक मेंशन्ड ना हो, ठीक है ना, तो उससे भी फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ भाई, तो इसका बाय डैश क्या आ जाएगा 1/sin x माइनस 2 इंटू कॉस एक्स। तो दिक्कत किसी को? सही है? नहीं सर, धोखा है ना, ऐसे धोखे होते हैं आईआईटी में, हो सकते हैं। इसका डोमेन निकालो, sin x माइनस 2 0 से बड़ा होना चाहिए लोग के लिए, लेकिन ये तो हमेशा -1 से 1 होता है, और -2 करोगे तो ये तो -3 से -1 है, तो लॉग के अंदर जो है वो हमेशा ही नेगेटिव है, तो ये तो फंक्शन ही डिफाइंड नहीं है। डोमेन के इसका x बिलोंग्स टू 5, फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, तो बेटा दुनिया में कोई फंक्शन ही नहीं है और हम उसका डिफरेंशिएशन करने में लगे हुए हैं, है ना, ऐसा थोड़ी होता है, ठीक है ना। तो ऐसी चीजों से बच के रहे। अगर अल्टीमेटली ये चीज तो है जो मैथ्स वाले बच्चे की है, जो बायो पढ़ रहा है उसको डेरिवेटिव करने का मतलब बस फॉर्मूला आता है, वो मुंह उठा के कर देगा ये आंसर है। मैथ्स वाले को तो ये देखना पड़ेगा ना, ये डिफाइंड नहीं है ना, अपना मैथ सब्जेक्ट है, ये डोमेन में ही नहीं है इसका डोमेन क्या 5 है,
ये फंक्शन कभी डिफाइन नहीं होगा, कभी डिफाइन नहीं होगा तो जो फंक्शन दुनिया में है ही नहीं और हम उसका डिफरेंशिएशन निकाल के बैठे हैं, है ना, नहीं पचती ना बात, तो ध्यान रखें, है ना, कुछ नहीं है ना, फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट, हेंस डेरिवेटिव कैन नॉट। चलो नेक्स्ट, फंक्शन दे रखे हैं जी एक्स फोफ ऑफ है ना, एफ ऑफ एफ ऑफ जीरो दे रखा है, एफ डैश जीरो दे रखा है, जी डैश बता रहे जीरो पे, तो बस जी डैश निकाल लेते हैं। तो ये अगर जी है तो जी डैश क्या हो गया, एफ डैश ऑफ इंटू अंदर वाले का, तो एफ डैश ऑफ एफ इंटू अंदर वाले का एफ डैश एक्स। हाँ भाई, यही चेन रूल था कि नहीं था, बोलो, चेन रूल यही कहता है भाई, इसको टी माना, इसका डेरिवेटिव इंटू अंदर वाले का डेरिवेटिव इंटू अंदर वाले का डेरिवेटिव, बोलो। हाँ भाई, हाँ, तो बस इसकी वैल्यू क्या निकालनी है, जीरो पे, तो एक्स की जगह जीरो रख दिया, एफ डैश ऑफ एफ जीरो इंटू एफ डैश ऑफ एफ जीरो इंटू एफ डैश ऑफ जीरो। तो देखो एफ ऑफ जीरो कितना दे रखा है, जीरो, तो एफ ऑफ जीरो कितना, जीरो, फिर एफ ऑफ जीरो कितना, जीरो, तो बचेगा क्या, एफ डैश जीरो, ऐसे ही एफ ऑफ जीरो कितना, जीरो, तो बचेगा क्या, एफ डैश जीरो इंटू में एफ डैश जीरो, तो कितना आ गया, 2 की पावर 3 8 आ गया। हाँ भाई, तो ये फंक्शन दे रखा है, एफ डैश की वैल्यू पूछी है, जैसे उसमें पूछी थी जीरो पे, इसमें किसमें पूछी है 5π/4 पे, तो पहले एफ डैश एक्स निकाल लें, 1 अपॉन साइन एक्स इंटू साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स, तो ये क्या बन गया, कॉट एक्स। नाउ एफ डैश 5π/4, तो कॉट की वैल्यू 5π/4 पे क्या होगी, इसको क्या लिख सकते हो, पाई प्लस π/4, तो सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट में ये क्या बन गया, पॉजिटिव, तो कॉट π/4, तो आंसर क्या आ गया, कोई दिक्कत, नो सर, धोखा 2 है ना, आज धोखे मिल रहे हैं, इतने तो कभी जीवन में नहीं खाए जितने तुम आज खा रहे। 5π/4 इसके डोमेन में है क्या, क्योंकि 5π/4 इज नॉट इन डोमेन ऑफ एफ एक्स, तो अगर वो पॉइंट डोमेन में नहीं है, इसलिए एफ एक्स इज डिसकंटीन्यूअस एट 5π/4, इसलिए नॉन डिफरेंशिएबल, फंक्शन डिफरेंशिएबल ही नहीं है, कौन सी दुनिया में है अपन, थोड़ा सा होश संभाल के, है ना, ऐसी चोटें होती हैं। हालांकि ये मैंने ये वर्ड भी गलत यूज कर दिया, डिसकंटीन्यूअस, मैंने आपको बताया था, आपको याद हो एलन वाला एग्जांपल, कि जैसे जीरो पे कंटिन्यूटी की बात करो तो समझ में आता है, उधर माइनस में जाके बात कर रहे हैं तो वो बकवास बात है, उसको कोई सेंस नहीं है। ऐसे अगर इसका डोमेन निकालोगे, है ना, ध्यान से देखो, डोमेन निकालोगे तो क्या आएगा, साइन एक्स क्या होना चाहिए, जीरो से बड़ा होना चाहिए, तो साइन एक्स जीरो से बड़ा, देखो अगर आप करोगे तो ये ऊपर वाले
ऊपर वाले टोपे आएंगे बस, ऊपर वाले। तो देखो 0 ये ओपन आएंगे, ये सारे ओपन आएंगे। तो 0 से पाई, 2 पाई से 3 पाई, तो पाई से लेके 2 पाई के बीच का पूरा हिस्सा ही नहीं है डोमेन में, और वहां अपन डिफरेंशिएबिलिटी की बातें कर रहे हैं ना, तो सेंसलेस है ना। तो जो फंक्शन ही नहीं है तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे हो सकता है वहां? बात समझ में आ रही है ना? यही बातें हैं जो पकड़नी है ना। स्मार्टनेस मतलब यही चीजें हैं जो कॉन्सेप्चुअल अपन को बिठानी है। हाँ यार देखो फंक्शन पढ़े हम, फंक्शन, डोमेन, रेंज, कंटिन्यू, डिफरेंशिएबिलिटी इतना कुछ पढ़ के आए हैं, और आखिरी में हम फिर वही मूर्खता कर रहे हैं जो एक बायो वाला स्टूडेंट करेगा कि अच्छा एफ डैश करना है, निकाल दो वैल्यू डब्ल्यू एस, थोड़ी होता है। ये रहे। Yes. चलो हाँ जी, सर ये एफ डैश का लिखा है रिफ्लेक्शन पड़ रहा है। क्या कह रहे हो? सर ये फंक्शन के नीचे क्या फाइंड करना है? एफ डैश 0। एफ डैश है 0। चलो फंक्शन को डिफरेंशिएट करा तो u बाई वी रूल लगाएंगे भाई, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर इनटू, या मान लो 0 नहीं पूछा मैंने, एफ डैश एक्स ही पूछा सिर्फ, है ना। सुनते जाना आप। ये लिखा ऊपर, फिर ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन पहले उसका 2x प्लस 4x क्यूब इनटू ये नीचे वाला 1 प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस फिर ऊपर वाला 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 इनटू नीचे वाला 1 प्लस 2x। सही है? हाँ जी, है ना? Yes, sir. सही है, कोई गलती नहीं है, मैथमेटिकली एकदम सही है, बट हमें ऐसे नहीं करना। करना मतलब कर दिया तो गलत नहीं है, मैं ये नहीं करा। आप कर रहे हो 2-3 मिनट खराब करके जल्दी जल्दी आप सिंपलीफाई करके निकाल सकते हो, इट्स गुड, नो डाउट। बट शिकारी रास्ता क्या है ना? बहुत सी बेसिक चीजें होती हैं जो तुम्हें सिखाई जाती हैं पर भूल जाते हैं अपन टाइम आने पे। शिकारी आंखें, शिकारी आंखों ने इसमें कुछ देखा क्या? कुछ दिखता है शिकारी आंखों को? बेसिक मैथ्स, Factorization. बेसिक मैथ्स में एक आइडेंटिटी बढ़ाई जाती है कि ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। सितारे जड़ लेना जितने मर्जी। तो फंक्शन क्या लिखा है ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इस क्वाड्रेटिक का d लेस देन 0 है, a ग्रेटर देन 0 है, तो ये हमेशा ही पॉजिटिव है, तो कभी 0 नहीं होगी, उड़ा दो। तो देखो फंक्शन लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, तो एफ डैश क्या हो गया 2x माइनस 1। शिकारी बच्चा यूं 10 सेकंड के अंदर क्वेश्चन करके निकल जाएगा, तुम हो सकता है 3 मिनट में भी करके ना आ पाओ, है ना। तो यही अपने रैंक का फर्क पड़ जाता है। तो मैथ्स के बच्चे को ये आइडेंटिटी जो बेसिक 11th है ना, हालांकि 9th के बच्चे को भी पता होती है, बट अगेन एप्लीकेशन आने पे अपन वहां चूक जाते हैं। तो दोबारा ध्यान रखा, बहुत काम की है इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, कैलकुलस में तो खासकर जानबूझ के टफनेस बनाने के लिए ऐसी आइडेंटिटी डाल देते हैं ताकि जिस बच्चे ने शिकारी आंखें रखी वही सिंप्लीफाई कर पाएगा, दूसरे के लिए तो एक मैसी सा एक्सप्रेशन बन जाएगा। हालांकि ये इतना टफ नहीं था, बट फिर भी देखो आप इसको खोलोगे, कारोगे, काटोगे, पाटोगे तो हो सकता है यहां तक ना पहुंच पाओ इतनी इजीली। समझ में आ गई बात? हाँ भाई ठीक है, मिटा दे, चाप लिया तो चलो। Yes, sir. नेक्स्ट है
फंक्शन दे रखे एफ डैश पाई बाय 2 पूछा है आपसे। अभी सिखा रही हूँ, कुछ दिखा? बोलो, नहीं दिखा? हाँ, अब तुम्हारे भी थोड़ी सी आंखें चमकना शुरू हुई। x बराबर पाई बाय 2 नॉट इन डोमेन, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, इसलिए fx इज डिसकंटीन्यूअस एट पाई बाय 2, इसलिए f डैश x fx इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x बराबर पाई बाय 2, इसलिए f डैश x डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, हालांकि इस क्वेश्चन में आप सॉल्व करके देखते तो भी वैल्यू नॉट डिफाइंड आती, लेकिन मैंने एक पहले भी आपको नमूना धोखा दिखा दिया कि वहां वैल्यू आ रही है, क्योंकि वो फंक्शन और वो फंक्शन का आपस में कोई लेन देन नहीं है। बट हम अगर बिना देखे इस चीज को कि डिफाइंड है या नहीं डिफरेंशिएट करते हैं तो हो सकता है वैल्यू आ जाए। तो देखो आपको ऐसी चीजें थोड़ा सा रखना पड़ेगा। चलो हाँ भाई, इसमें 0 रखेंगे अपन, f डैश 0, तो डिफरेंशिएट करते हैं इसको। f डैश x बराबर, x को छोड़ दिया साइन 1 बाई एक्स प्लस x को रख दिया कॉस ऑफ 1 बाई एक्स अपॉन माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। जब x 0 नहीं है ना, 0 रखेंगे f डैश 0, तो ये तो इंफिनिटी को चलेगी और ये फ्लक्चुएटिंग आ गई -1 से 1, तो f डैश 0 डज नॉट एग्जिस्ट। सही है? यस सर। देखो चलो मान लो इसमें एक्स स्क्वायर, एक्सक्यूज मी सर, 2 मिनट, मान लो इसमें एक्स स्क्वायर होता है, चलो है ना, और मैं इस क्वेश्चन को दोबारा कर रहा हूं, तो 2 इंटू एक्स साइन एक्स, एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, है ना, ये कट गया। तो ये क्या आता है, 2 इंटू एक्स इंटू साइन 1 बाई एक्स माइनस कॉस ऑफ 1 बाई एक्स, तो ये चीज तो 0 को चली जाती, और ये चीज -1 से 1 के बीच फ्लक्चुएट कर रही है, मतलब f डैश 0 डिफाइंड नहीं है, तो आपने लिमिट x टेंड्स टू 0 निकाल ली, तो ये आप क्या बोल दोगे, डज नॉट एग्जिस्ट। तो फाइनल आंसर आप क्या दोगे, f डैश 0 नॉट डिफाइंड। अभी सही है? और जो लोग बच्चे बोल रहे थे यस सर, है ना, तो एक बात बताओ, फिर तो यार तुम्हें डिफरेंशिएबिलिटी कंटिन्यूटी पढ़ाने का फायदा क्या हुआ? अपनी सोच तो आज भी वैसी अटकी पड़ी है जो उस चैप्टर को पढ़ने से पहले थी कि मुंह फाड़ के डिफरेंशिएट कर दो और उसमें वैल्यू रख दो। ऐसा थोड़ी होता है, फंक्शन डिफरेंशिएबल है ही नहीं और तुम उसे डिफरेंशिएट कर रहे हो। समझ रहे हो? ये क्वेश्चन तो स्टैंडर्ड रटा था हमने पिछले, अभी 2 दिन पुरानी बात है, कि इसके साथ x की पावर क्या हो, 1 0 से छोटी हो तो कंटिन्यूस नहीं होता, 0 से 1 तक हो तो कंटिन्यूस होता है बट डिफरेंशिएबल नहीं होता, और 1 से ज्यादा हो तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है। याद है ना? तो फिर सर आपने ये करके, पिछले क्वेश्चन में तो आपने डज नॉट एग्जिस्ट बोल दिया था और इसमें नहीं बोला, तो भैया एक बात बताओ, फिर अगेन आप तो बेसिक को भूल रहे हो। वहां आपको क्या बताया था कि हम ये बिना मान चेक करे कि ये डिफरेंशिएबल है या नहीं, मुंह फाड़ के उसको डिफरेंशिएट कर दे, और उसमें अगर वो वैल्यू आ जाए तो अच्छी बात है, अगर वो उस पर डिफाइंड ना हो तो फिर उस पर लिमिट निकालेंगे, वो लिमिट आ जाए तो अच्छी बात है, वो लिमिट ना आए ड्यू टू इंफिनिटी तो भी हम बोल देते हैं f डैश x डज नॉट एग्जिस्ट। बट अगर वो लिमिट फ्लक्चुएटिंग आ जाए तो हमने क्या बोला था, ये मेथड वैलिड नहीं है। बताया था कि नहीं बताया था? हाँ, तो भैया ये नॉट डिफरेंशिएबल बोलना पाप कर रहे हो, बहुत बड़ा पाप है ना।
क्योंकि फ्लक्चुएटिंग के केस में नॉट वैलिड, इसलिए गो बाय बेसिक। ठीक है जी, हाँ ध्यान रखें ना, डिफरेंशिएबिलिटी ही है ये। डिफरेंशिएशन तो हम कुछ मिसलेनियस फंक्शन का सीख रहे हैं, बट डिफरेंशिएबिलिटी बेसिक है ना उसका। भाई उस चीज को अवॉइड करके तुम वापस पुराने तीर तुक्कों पे आ गए अपन कि हाँ चलो मुंह फाटा डिफरेंशिएट करा वैल्यू रख दी, ऐसे नहीं करना भैया, ध्यान रखना। इसलिए दोबारा ये क्वेश्चन मैंने लिए बीच में, ताकि आपकी आंखें दोबारा खुले, हरे यहाँ नींद में सोना नहीं है हमें कि बेसिक से कैसे देखोगे RHD। हालांकि ये क्वेश्चन मैंने करवाया होगा, मैं फिर भी दोबारा करवा रहा हूँ। RHD निकालोगे या LHD RHD में एक साथ ही डील कर लेता हूँ। लिमिट x टेंड्स टू 0 fx माइनस f0 अपॉन x माइनस 0 एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 x स्क्वायर इंटू साइन ऑफ 1 बाई एक्स माइनस 0 अपॉन x माइनस 0, ये x इससे कट जाएगा, ये 0 और ये फ्लक्चुएटिंग, तो आंसर पूरा 0। तो क्योंकि ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है मतलब f'0 एग्जिस्ट कर रहा है और वो किसके बराबर है, 0 के बराबर, तो इसका आंसर क्या आएगा 0। ठीक है ना, भूलना नहीं है बेसिक को। आई होप याद आ गया होगा आपको। चले आगे। यस सर। हाँ भाई, कुछ लोग सीधा शुरू कर देंगे। f डैश बराबर e की पावर इंटू ln साइन इनवर्स x इंटू ln का 1 अपॉन साइन इनवर्स x इंटू 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये सब नहीं करना, ये सब नहीं करना भैया। मैंने पहले कहा था मैथ्स में आपके सामने जो क्वेश्चन आएगा, फर्स्ट मैनिपुलेट इट, सिंप्लीफाई इट। तो चिल्ला चिल्ला के वो कह रहा है डोमेन 0 से बने, 0 से बना मतलब साइन इनवर्स x की क्या औकात है, 0 से पाई बाय 2 है, और कॉस इनवर्स x भी कहां से कहां तक है, 0 से पाई बाय 2 है। तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब ln डिफाइन है। पहली बात, फंक्शन डिफाइंड है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब डिफाइंड है तो आपको एक प्रॉपर्टी पता होगी, e की पावर ln a बराबर a होता है, पता है ना, a log b बेस a बराबर a होता है, ये पता है तो ये भी पता होगी। तो वो क्या लिखा है, वो लिखा है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, और वो क्या होता है पाई बाय 2। तो फंक्शन कांस्टेंट आ गया, तो f डैश x क्या हो गया, 0 हो गया। सही है, हाँ। तो ये यही तो है मैथ्स, है ना। सीधा डिफरेंशिएशन थोड़ी करवाएगा, उसको तो पता है आपको आता है, वो तो ऐसे उलझा के देगा कि आप या तो सीधा में पड़ गए तो फिर आप उसको सिंप्लीफाई करते रह जाओगे। अब ये देखो, देखने में कितना गंदा लग रहा है ना, कि आप u बाय v, पहले तो उसका स्क्वायर अपॉन इसका स्क्वायर, फिर इनटू में इसका 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 इसका, है ना, दिमाग की ना छतरी घूम जाएगी। तो लेकिन अभी ऊपर वाला नमूना देख के आपके दिमाग के लट्टू जल गए होंगे, इसको कुदाओ यहाँ, इसको कुदाओ यहाँ, इसको कुदाओ यहाँ, इसको कुदाओ यहाँ, तो fx क्या बन गया, एक्स क्यूब माइनस एक्स की पावर 5 अपॉन एक्स की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब भाई ऊपर से एक्स क्यूब लिया कॉमन तो बचा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे एक्स स्क्वायर लिया कॉमन तो बचा एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये इससे कट गया -1। नाउ माइनस एक्स आ गया फंक्शन, तो f डैश x क्या आ गया भैया -1। और जहां जहां पे डिफाइंड है उसके लिए बात कर रहा हूं, वो आप चेक कर सकते हो, डिपेंड करता है। मैं अभी उस चीज में बार बार एक हर क्वेश्चन में डोमेन नहीं निकालना चाहता, तो बस आपको बता दिए जहां भी डिफाइंड है उसको आप ऐसे सिंप्लीफाई करके बता सकते हो, ये -1 आएगा। तो देखो कितना मस्त मजेदार चीज है। और पहली बार में अगर किसी को नहीं स्ट्राइक करता फिर वो u बाई v में कूद पड़ेगा और फिर वो भसड़ मचा देगा। ठीक है जी, समझ में आ रही है बात मैं कहने के चाह रहा हूँ। ऑलवेज ट्राई टू सिंप्लीफाई, मैनिपुलेट, है ना। आप तो मैथ्स वाले बच्चे की नजर से देखना क्वेश्चन को। चलो, हालांकि कभी कभी अपन भूल जाते हैं खुद ही, मतलब करते करते नहीं दिमाग में रहता, बट एग्जांपल्स देने का मतलब क्या है कि
इस तरह से सोचना है आपको जैसे मैं सोच रहा हूं। चलो छाप लो इसको। हाँ भाई छाप लिया तो बता दो, मिटा दे। सब हो गया। ठीक। तो देखो डोमेन के हिसाब से अगर देखेंगे अपन तो x प्लस टू माइनस वन अपॉन एक्स प्लस टू की बात करें तो दिस इज वन माइनस एक्स प्लस टू। अब आपको पता है x प्लस टू की जो रेंज होती है वो होती है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। ठीक, तो उसका जो रेसिप्रोकल करोगे तो वो भी कितना आ जाएगा, ये वन अपॉन लीनियर है ना, वन अपॉन लीनियर है ना। तो इसकी देखो y बराबर वन अपॉन एक्स प्लस टू करोगे तो x प्लस टू बराबर वन अपॉन वाई करोगे तो x बराबर वन अपॉन वाई माइनस टू आएगा, तो वन माइनस टू वाई अपॉन वाई आएगा। तो y की रेंज क्या आएगी, r माइनस जीरो, है ना भाई। वन अपॉन लीनियर की रेंज निकालनी आती है, मतलब जीरो के अलावा ये सब कुछ हो सकता है ना, जीरो के अलावा ये कुछ भी हो सकता है। तो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो भी माइनस जीरो मतलब जीरो नहीं हो सकता, और उसमें वन जोड़ोगे तो मतलब ओवरऑल वो वन नहीं हो सकता। ठीक है ना, ओवरऑल वो वन नहीं हो सकता। लेकिन आपको जो डोमेन है फिर साइन इनवर्स का वो तो क्या होता है, माइनस वन से वन, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू जो है वो आपका माइनस वन से वन के बीच होना चाहिए। तो एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू, इसको लाओगे इधर माइनस वन लेस देन जीरो, तो एक्स प्लस वन माइनस एक्स माइनस टू, एक्स एक्स कट गया, एक्स प्लस टू इज लेस देन जीरो, तो माइनस टू अपॉन एक्स प्लस टू लेस देन जीरो। तो ये नेगेटिव है तो ये नेगेटिव होना चाहिए, मतलब x शुड बी माइनस दो से छोटा, सॉरी x प्लस टू होना चाहिए नेगेटिव, तो x शुड बी माइनस दो से छोटा। ठीक है ना, और इधर से क्या आएगा, x प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू प्लस वन शुड बी ग्रेटर देन जीरो, तो टू एक्स प्लस थ्री अपॉन एक्स प्लस टू शुड बी ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, आ गया माइनस दो माइनस तीन बटा दो प्लस माइनस प्लस, तो x शुड बी माइनस इन्फिनिटी से माइनस टू यूनियन माइनस थ्री बटा दो से इन्फिनिटी। सही है ना, इस चीज को क्या होना चाहिए, माइनस वन से वन के बीच होना चाहिए। वन के लिए सॉल्व करा इधर करके, इसको एक्स एक्स कट गया तो माइनस वन आ गया ऊपर, ये लेस देन जीरो होना चाहिए। ये नेगेटिव है और ये सॉरी ये पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, एक्स माइनस दो से बड़ा होना चाहिए। ठीक है ना, इधर कह रहा है एक्स माइनस दो से बड़ा होना चाहिए, और इधर जो है वो कह रहा है माइनस दो से माइनस इन्फिनिटी, माइनस तीन बटा दो से इन्फिनिटी। पहला तो ये कह रहा है
क्लॉज और दूसरा कह रहा है -2 से 9। तो इसका जो डोमेन है ना, डोमेन वो -2 से बड़ा आएगा, ठीक है ना। जस्ट ऐसी इंफॉर्मेशन के लिए बता दिया मैंने आपको, उसका पर्पज है, जैसे मान लो अभी बताता हूं मैं आपको कहने का भावार्थ क्या था भाई। आईटी में क्वेश्चन आता या मान लो मेंस में भी ऑप्शन के अकॉर्डिंग, जैसे एक्स यहां से यहां तक है उसके अकॉर्डिंग आता है, तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, है ना भाई। अदरवाइज तो आप मुंह फाड़ के क्या चलोगे। लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया कि ये चीज तभी डिफाइंड है जब एक्स -2 से बड़ा है, ठीक है जी। क्योंकि वो -1 से बना है तो उसका जो रेसिप्रोकल है वो -∞ से -1 यूनियन 1 से ∞ के बीच अपने आप हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं। ये निकाल लिए, ये निकाल लिए, एक ही बात। अब आपको पता है आप एफ को क्या लिख सकते हो, सेकंड इनवर्स को हमेशा cos इनवर्स x + 2 अपॉन x + 1 लिख सकते हो। बोलो। तो ये तो कुछ भी हो, तो ये क्या आ गया, π/2 आ गया, ठीक है ना। तो फंक्शन क्या आ गया, π/2, fx क्या आ गया, π/2, तो f' क्या आ गया, 0। अब मेरा भावार्थ ये था कहने का, कल को मान लो ऑप्शन ऐसे आ जाए कि fx इज कांस्टेंट फंक्शन, तो चलो सही है। उसके बाद मैं बोल दूं f' इज 0, ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, तो ये गलत हो जाएगा ना, क्योंकि इसका डोमेन ही नहीं है वो। या मान लो ऑप्शन में ऐसा आ गया f'3 = 0 और f' -5 = 0, तो अगर आपने डोमेन नहीं देखा तो तुम तो यही देखोगे fx कांस्टेंट है, f' 0 है, f' 0 है, तो तुम इसको भी टिक कर दोगे, इसको भी टिक कर दोगे। लेकिन ये नहीं होगा, क्यों, वो -2 से बड़े के लिए ही वैलिड है। तो उन सब चीजों को ध्यान रखते हुए मैंने डोमेन पे फोकस करा खुद से, है ना, जस्ट आपको बताने के लिए कि हाँ ये सब चीजें तो हमें देखो। अब यार डोमेन रेंज ये सब तो आपको हमेशा पैरेलली लेके चलना ही पड़ेगा एग्जाम में। अभी क्लास में अपन ठीक है कि कुछ चीजें अवॉइड करके चलते हैं, बिकॉज हमारा मेन फोकस उस चीज पे नहीं रहता। यहाँ मेन फोकस ये था कि इसको इसमें कन्वर्ट करके बराबर 1 दिखाना, लेकिन फिर भी π/2 दिखाना, सॉरी मैंने वो चीज बता दिया, ठीक है ना। आई होप क्लियर होगा। बस ये क्या आ गया, fx π/2, तो f' क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है ना। ये डोमेन है इसका। चलो अभी ऐसे क्वेश्चन ट्रिगो में खूब चमकाए हैं अपन ने। उसके बाद आईटीएफ में बहुत बार आया था, ठीक है। और एक चीज मैं और बता दूं आपको, आईटीएफ के जितने तरह के क्वेश्चन थे ना, बड़े बड़े एक्सप्रेशन है ना, उनको कॉम्पैक्ट फॉर्म में करना, सब्स्टिट्यूशन करना, x को √x² + a² दिखा तो x को a tan थीटा रखना, और इनवर्स वाले फॉर्मूले है ना, मतलब साइन इनवर्स और साइन यहां से यहां तक कॉम्पैक्ट फॉर्म में खोलना छोड़ना, पूरा का पूरा आईटीएफ चैप्टर उठ के इसके अंदर आ सकता है। मतलब इस चैप्टर के बहाने आप आईटीएफ का पूरा रिवीजन कर सकते हो। अगर क्वेश्चंस करोगे कोई भी स्टैंडर्ड बुक से, मॉड्यूल से, है ना, करोगे तो उसके अंदर आपको आईटीएफ वाले ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन वापस उतारे जा सकते हैं। एनसीईआरटी में भी आपको इवन दिख जाएंगे, है ना। तो इस बहाने आप उस चैप्टर को दोबारा प्रैक्टिस कर सकते हो। चलो ये तो अपना ट्रिगो का खेल है ना, चला चला के ये सबको रटाया जाता है कि जब भी 1 - cos थीटा देखिए उसको क्या लिखोगे, 2 sin² θ/2, और 1 + cos थीटा दिखेगा तो उसको क्या लिखोगे, 2 cos² θ/2। बस वही फंडा है। तो 2 sin² x/2 अपॉन 2 cos²। तो देखो मैं सीधा डिफरेंशिएशन नहीं कर रहा कि ln का 1/something इंटू समथिंग रूट का इंटू समथिंग u/v का, ऐसे पागल हो जाएंगे, है ना। पहले सिंप्लीफाई कर रहा हूं मैं इस चीज को। ये 2 कट गया तो ये देखो ये क्या बन जाएगा, tan x/2 बन जाएगा। ये मोड के साथ, है ना, मोड नहीं भूलना, क्योंकि बगल में आर्ग्यूमेंट दिया है। अब आपको पता है क्योंकि x 0 से कहां तक है, π/2 तक, तो x/2 कहां से कहां तक है, 0 से π/4 तक, इसलिए जो tan है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। नाउ ओपन इट, तो y बराबर क्या आ गया, log ऑफ tan ऑफ x/, भाई सही है। बस अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो यहां से y' क्या आ जाएगा, log का 1/tan x/2 इंटू tan का sec² x/2 इंटू x/2 का हाफ। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हो, देखो ये लिखा है 1/sin x/2, ऊपर जाके cos x/2, और लिखा है 1/cos x/2 इंटू cos x/2 इंटू हाफ। cos से cos कट गया, 2 sin थीटा cos थीटा क्या होता है, sin 2 थीटा, ये बन गया 1/sin x। तो y बराबर y' क्या आ गया, cosec x, cosec x आ गया आंसर इसका। हाँ भाई सही है। यस सर। तो ये तिकड़मबाजियां जो हमने पहले सीखी हैं या कुछ नहीं सीख रहे हैं तो ध्यान रखना है। जैसे मान लो क्वेश्चन आ गया, fx दे रखे आपको log ऑफ
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। इसको डिफरेंशिएट करोगे। अब गरीब आदमी क्या, गरीब आदमी तो सोचेगा हाँ वन अपॉन समथिंग समथिंग इंटू समथिंग अपॉन समथिंग का डेरिवेटिव। तो देखो कितना बड़ा सा एक्सप्रेशन हो जाएगा। आप खुद सोचो, थोड़ा सा एक स्टेप आगे चलो कि इसका रेसिप्रोकल इंटू यू बाई वी, तो नीचे क्वाड्रेटिक का स्क्वायर, फिर इंटू क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव, लीनियर माइनस लीनियर इंटू क्वाड्रेटिक का क्वाड्रेटिक, फिर वो ऊपर क्यूबिक को खोलना और फिर सॉर्ट आउट करना। मतलब गए 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट हो सकते हैं गए, और फिर भी गारंटी नहीं आंसर आए, है ना। तो शिकार क्या है, शिकार है ना, लॉग के क्वेश्चन का शिकार। अप्लाई प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग एंड दुकानें अलग अलग, ठीक है ना। दुकानें अलग अलग करके डील करोगे तो जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखो ना, एक बच्चा ऐसा करना, इसे ट्राई करना है ना, तो कम से कम एक तो पेज भर जाएगा और दूसरी बात 5-4 मिनट लग जाएंगे। अब अपन खेल रहे हैं ये शिकार। इसको लिख दिया ln ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन माइनस ln ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। ये आपका एफ है। log a अपॉन b क्या हो गया, log a माइनस log b। इसका डिफरेंशिएशन कर दो बस, f डैश 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इंटू 2x प्लस वन माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इंटू 2x माइनस वन। बस ये आपका आंसर है, ठीक है ना। तो कभी कभी क्या होता है, हम इस सोच से जा रहे हैं, नो डाउट हम गलत नहीं जा रहे हैं, मे बी या तो वो लेंदी हो या ऑप्शन में जिस तरह का आंसर दिया वहां से उसको मैनिपुलेट करना टफ हो। तो एक तरह की चीजें आपके दिमाग में चलनी चाहिए कि इसको ऐसे करके भी कर सकते हैं, इसके प्रॉपर्टी लगा के दुकानों को सेपरेट करके हमको डिफरेंशिएट करके भी क्लब कर सकते हैं, ठीक है ना। हालांकि लॉग पे पूरी हेडिंग पढ़ाऊंगा मैं अलग से, है ना, अलग से। मैं तो क्या मतलब सभी पढ़ाते हैं, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन करके एक्सरसाइज आएगी अलग से, एनसीईआरटी में भी होती है, अलग से सब टॉपिक आएगा, उसमें कई सारी चीजें देखेंगे अपन, वहां पे भी ये बात बताई जाएगी। बट फिर भी इन जनरल एक फंडे की तरह अपने ध्यान रखें। अब देखो तुम सोचो, अगर मैं डायरेक्ट जाऊंगा तो पहले तो मैं log ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव 1 अपॉन इसको लेके जाऊंगा, फिर u इंटू वी रूल लगेगा, फिर उसके अंदर 3/4 लगेगी, और जब ये u इंटू वी, जब इसको डिफरेंशिएट करूंगा इसके अंदर u बाई वी रूल लगेगा, डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमिनेटर फलाना ढिमका। मतलब समझ में आ रहा है कि बहुत बड़ा रायता फैलने वाला है बाबा। उससे बचने के लिए लोग में क्या फंडा, दुकानें अलग अलग कर लो, छोटे 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 डिफरेंशिएशन बना लो, वो ज्यादा इजी है। तो मैंने क्या करा, लोग की प्रॉपर्टी लगाई, पहले तो भाई को आगे कुदाया, तो बोलूंगा ले बेटा आगे आ जा तू चुपचाप, है ना। और उसके अंदर में दुकानें अलग अलग कैसे करी, log e की पावर x प्लस log x माइनस 2 माइनस log x प्लस 2। बोलो कर सकते हैं ऐसे भाई, a इंटू बी अपॉन सी, तो log a प्लस log b माइनस log c, बस कहानी खत्म। ये बन गया x प्लस log ऑफ x माइनस 2 माइनस log ऑफ x प्लस 2। इतना सुंदर देखो फंक्शन, कितना बड़ा भयानक सा लग रहा था वो, कितना सुंदर बना दिया इसको। डिफरेंशिएशन करने में प्यार से मजा आएगा। लो खत्म हो गई कहानी इसकी, माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2, दैट्स इट। और अगर ऐसे जाते तो तुम खुद सोचो क्या क्या होता अपने साथ घटता, है ना। तो इट्स बेटर कि डिफरेंशिएशन टाइप के क्वेश्चंस में आप इस तरह से प्रोसीड करें। दुकानें अलग अलग करने का, लोग में शिकार करने का तरीका ये वन ऑफ द मेथड है। आई होप दिस इज क्लियर। कोई परेशानी? चलो
अभी एफ एक्स दे रखा है, एफ डैश ये दे रखा है, इसके बराबर है तो के बताना है, तो एफ डैश एक्स निकालो पहले तो यहाँ से देखो एफ डैश एक्स आएगा पावर एन कूद के आगे आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे भी हमें एन दिख रहा है तो साफ साफ वैसे भी पता है एन आगे आएगा, एन इंटू एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की जो पावर आएगी एन माइनस वन इंटू इस पूरे भाई का डेरिवेटिव, ये क्या आएगा 1 अपॉन एक्स अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। एलसीएम लोगे तो ये x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एन माइनस वन इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये दोनों मिलके पावर कितनी बन जाएगी, n बन जाएगी, तो ये बन गया n इंटू एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर n अपॉन में रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये क्या है पूरा एफ एक्स, तो दिस इज n इंटू एफ एक्स अपॉन के क्या आ गया रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, या मान लो ये बोल देता है ये जी एक्स है, ये जी एक्स है, तो वो जी की वैल्यू क्या फलाने की है, जी पे डिफरेंशिएशन क्या है, या जी की लिमिट क्या है, तो वो क्वेश्चन जिस तरह से फ्रेमिंग की जा सकती है, बट अल्टीमेटली कंपैरिजन करने से क्या आ गया। ये दे रखा है आपको प्रूव दैट y डैश बराबर माइनस वन है, ठीक है ना। तो देखो इस तरह में थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने का, साइन के अंदर दोनों आर्ग्यूमेंट फंसे हुए हैं एक्स और वाई, तो इट्स बेटर कि एक्स और वाई निकल के बाहर आ जाए, तो मतलब इनवर्स का फंडा होगा, तभी तो मैं दूसरी तरफ साइन भगाऊंगा। तो पहले तो मैंने लिख लिया साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई, ले लिया मैंने बी बाई ए। अब मैंने क्या करा, रूट ले लिया, तो साइन ऑफ एक्स प्लस वाई क्या आ गया प्लस माइनस रूट बी बाई ए, दोनों तरफ साइन इनवर्स ले लिया, तो एक्स प्लस वाई बराबर क्या आएगा साइन इनवर्स प्लस माइनस रूट बी बाई। अपने क्या जा रहा है, कुछ मर्जी आ जाए, ये है तो कांस्टेंट ना, ये पूरी क्वांटिटी क्या है कांस्टेंट है, तो डिफरेंशिएशन करोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो 1 प्लस वाई डैश बराबर क्या आएगा 0, तो वाई डैश बराबर क्या आ जाएगा माइनस हिंदुस्तान पेट्रोलियम। हाँ भाई, सही है। Yes, sir. एफ एक्स इज एन ऑड डिफरेंशिएबल फंक्शन इन आर, एफ डैश माइनस 3 की वैल्यू माइनस 2 है, तो एफ डैश 3 की वैल्यू क्या होगी। तो देखो जो भी आपको पढ़ाया गया है ना मेरे द्वारा, मैंने आपको बहुत सारी जगह कई सारे पॉइंट्स भी लिखाए हुए हैं, तो मे भी कई बार उनका पॉइंट का आपको इतना इजीली एप्लीकेशन नहीं दिखा हो, तो कुछ लोगों के दिमाग से वो स्किप हो जाता है। जैसे जब मैंने ओड इवन पढ़ाया था आपको फंक्शन में, है ना, बहुत टाइम हो गया अब तो वहां एक बात बताई थी, वो शायद तुम हल्के में ले गए होगे, आज वही बात काम आएगी कि अगर एक फंक्शन ओड है और वो डिफरेंशिएबल है तो उसका जो डेरिवेटिव है वो इवन होगा, याद है ना, मतलब मेरे कराने पे याद आ जाए, चाहे याद आ गई। यस सर। हाँ जी, है ना। तो देखो ऐसी बातें थ्योरेटिकल पॉइंट्स तो ऐसे ही नहीं लिखाए हैं। अब देखना ये क्वेश्चन उसके बिना होगा नहीं, आपसे उसी से होगा। ये ओड है और डिफरेंशिएबल है, वो दे रहा है, तो एफ डैश एक्स इवन है, एफ डैश एक्स इवन है, -3 पे वैल्यू 2 -2 है, तो एफ डैश 3 पे भी कितनी होगी 2 होगी कि नहीं होगी माइनस की। इवन का मतलब क्या है, जैसा इधर है वैसा इधर है, ये एफ डैश एक्स का ग्राफ है। तो अगर मान लो -3 पे वैल्यू -2 है तो 3 पे भी वैल्यू -2 होगी, बस आंसर क्या आ गया -2। सही है। यस सर। चलिए ठीक है, तो काफी प्रैक्टिस कर ली अपन ने, काफी नंबर ऑफ क्वेश्चंस कर लिए, अराउंड 25-30 कर लिए होंगे। बाकी कल कंटिन्यू करते हैं, है ना, और भी इसमें कई तरह की बातें क्वेश्चंस करनी है, और फिर अपन इसमें सब हेडिंग्स जो हैं इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव, हालांकि हाँ इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव,
लॉगरिथमिक, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, इनवर्स का डेरिवेटिव, है ना, अलग अलग सेग्रीगेट कर करके पढ़ेंगे। अभी तो एक मिक्स एग्जाम्पल चल रहे थे, कई नमूने, कई कलाकारियाँ, तिगड़मबाजियाँ, मैन्युपुलेशंस, है ना, धोखे की डोमेन वोमेन का लफड़ा, ये चीज़ें आपको बस बता रहे थे। टाइमिंग का भी नोटिफिकेशन आई गया है। चलिए कल कंटिन्यू करते हैं फिर। ओके, थैंक यू सर